Hosting nearly 500,000 international students, Canada is known to offer high quality education at affordable tuition fee with degrees that are globally recognized. Add to it an excellent quality of life, immense post study and immigration opportunities. Canada stands out as a popular country to study among Indian students. In this video series of Parul TV, I am going to interview international students in Canada who come from various backgrounds and have successfully landed professional jobs. In today's video specifically, we're going to meet with Ashruti Jadwani. Ashruti came to Canada as an international student for her Masters in Biotechnology course at McGill University and landed her professional job even before her graduation. So let's talk to Ashruti today and learn from her experience about biotechnology in Canada. हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जी अबाउट बायोटेक्नोलॉजी इन कनाडा। तो अगर तो आप प्लान कर रहे हैं कि आप कनाडा पढ़ाई करने आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ पर क्या वैल्यू है, एजुकेशन कैसी है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, जॉब मिलती है कि नहीं, और अगर मिलती है तो क्या सैलरी वगैरह होती है, स्कोप ओवरऑल क्या है पूरे इस फील्ड का, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जी, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी इन कनाडा। सो लेट्स बिगिन एंड वेलकम अश्रुति। अश्रुति, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। Hi guys, and thank you so much Parul for having me today. थैंक यू सो मच। आज हमने बहुत सारी बातें करनी है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी मेनली, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है, कैसे, एंड दैट टू इफ यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटी। आई थिंक योर एक्सपीरियंस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर। सो चलो जी, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है जी, लेट्स गो। ऑलराइट, सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट योर प्रोफाइल। तो इंडिया से पहले बताओ कि आपने क्या किया था, और फिर कनाडा में कौन से कोर्स में आए हो, और फिर हम सब्जेक्ट की डिटेल में जाएंगे। इंडिया से क्या किया था? मैंने इंडिया से बैचलर्स ऑफ फार्मेसी करी थी नीरमा यूनिवर्सिटी से। गुजरात से? यस, गुजरात से की थी। एंड फिर मैं यहाँ पे कनाडा में मैगिल यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए। नाइस नाइस। तो मैगिल में वैसे मज़ा तो बड़ा आता होगा ना, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। बाय द वे, पीपल हु डोंट नो अबाउट मैगिल, जैसे यूएस के अंदर स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड ऐसे, तो मैगिल यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द हाई रैंकिंग टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा, एंड एडमिशन इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। सो लाइक after bachelor's of pharmacy you are eligible to apply, like which stream is eligible by the way in general? अगर इंडिया से बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया होना चाहिए? स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी के लिए ऐसा होता है कि इंडिया में किसी ने अगर कोई भी बैचलर्स एंड कोई भी साइंस की फील्ड में बैचलर्स किया हो, स्पेसिफिकली अगर आप बोलो तो बायोकेमिस्ट्री हो या फिर फार्मेसी जैसे मैंने किया था, माइक्रोबायोलॉजी, या कोई भी बेसिक बैचलर्स इन साइंस का कोई भी कोर्स किया हो, वो सब लाइक एप्लीकेबल है मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए। एंड वन एडिशनल थिंग वुड बी कि जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है, जो रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो स्पेसिफिक लाइक एप्लीकेबल है बायोटेक में। ओके ओके, वेरी नाइस। तो बेसिकली काफ़ी ब्रॉड है इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। साइंस स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। ठीक है जी। तो मास्टर्स कोर्स है, ऊपर से तो ऑब्वियसली बाद में पैसे भी अच्छे बनने वाले, उसके बारे में हम आगे जाके चलेंगे। बट ओवरऑल ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, what is biotechnology basically? I mean, to a layman who is into technology, मैं बायो वाला तो नहीं हूँ बंदा, मेरी साइंस हिस्ट्री मेरे बता सकते हैं मेरे फ्रेंड्स होंगे, बट ओवरऑल लाइक व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, लाइक थोड़ा सा एक ब्रीफ बता सकते हो कि आपकी टर्म्स के अंदर क्या है? अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी को सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँ तो दैट इज़ बेसिकली रिसर्च, और रिसर्च स्पेसिफिकली इन द टर्म्स ऑफ लाइक ड्रग डेवलपमेंट, थेराप्यूटिक्स, जो भी थेरेपीज़, कैंसर थेरेपीज़ है या फिर अभी के वैक्सीन है, वो सब जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ बनाया जाते हैं, तो उन सब का रिसर्च है, दैट इज़ लाइक बेसिक बायोटेक्नोलॉजी। वेरी नाइस। तो मैं तो इमेजिन करने लगा लैब के अंदर काम, तो ये लैब्स वगैरह भी होती है सारी, ये वैक्सीन वगैरह जो बन रही, फॉर एग्जाम्पल ये जो कोविड की वैक्सीन बनी है, ये सारा, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी रोल है। तो भाई बड़ी अच्छी है, तो बड़ी मज़ेदार और एडवांस्ड फील्ड है ना। और जैसे कि कलेश चल रहे हैं आजकल, मुझे तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो जॉब्स खत्म नहीं होने वाली है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू चोज, इज देयर अ रीज़न व्हाई डिड यू चूज मैगिल? तो कॉलेजेस के अंदर भी होता है लाइक कि यूनिवर्सिटी में ही होता है ये जो कोर्स है?
कॉलेजेस में भी होते हैं, कॉलेजेस में पीजी डिप्लोमास और उन सब के भी कोर्सेज होते हैं बायोटेक के रिलेटेड, बट मैंने मैगिल स्पेसिफिकली इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैगिल में जो प्रोग्राम है वो इंटर्नशिप बेस्ड प्रोग्राम है। सो आपके पास मास्टर्स ऑफ साइंस की डिग्री नहीं, बट मास्टर्स ऑफ साइंस अप्लाइड की डिग्री होगी। दैट इज़ लाइक कि आपके कोर्स में आपको 6 से 8 महीने का वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, इंटर्नशिप कहीं पे करनी पड़ेगी, वो भी बायोटेक लैब्स में। सो वो एक चीज़ थी कि पहले से मेरे को 6-8 महीने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि इंडस्ट्री में लोग कैसे काम करते हैं, बायोटेक की लैब्स में कैसे काम करते हैं, लाइक रियल वर्ल्ड में, अपने कॉलेजेस में नहीं। तो वो एक मेन रीज़न था जो मैंने बायोटेक के लाइक मैगिल को चूज़ किया। कितने % नंबर चाहिए, कट ऑफ क्या है? जैसे जैसे होता है ना, ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर क्या हिसाब किताब है? कितने नंबर चाहिए थे? आपने क्या पेपर फाड़ दिए थे 100% नंबर लेके? क्या हिसाब किताब था आपका? सो एलिजिबिलिटी में सबसे मेन वो है कि 4 साल की बैचलर्स होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट, लाइक कहीं भी वो तो एक बेसलाइन हो गया। फिर जो मैंने अप्लाई किया था तो वो मेरे ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पे था, जो तो मेरे अंडरग्रेड में काफ़ी अच्छे स्कोर्स थे। सो 10 में से 9.2 जैसे थे। तो यानी टॉप स्कोर चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट होने चाहिए आप। 90 से ऊपर हो तो जाके आपको वो देखेंगे, बात करेंगे, उससे नीचे वाले से कहेंगे कि कंसीडर कर लेते हैं, बट 90 से ऊपर है, ठीक है ना, मोटी बात, सिंपल बात है ना। हाँ, अगर लाइक रैंक आपका बैचलर्स में काफ़ी अच्छा हो तो लाइक मास्टर्स के लिए आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। That's true. Yeah, overall like in Canada, if you're watching this video and planning for overall Canada में, तो मैं आपको ये बता दूं कि 75-80% से ऊपर नंबर होंगे तो then you have some good chance to get into a decent tier 1 university. अगर उससे कम है या 70s की लाइन में बैठे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। then you have tier 2 tier 3 जो कि बहुत सारी आ जाती हैं, बट टॉप रैंकिंग में they always prefer कि एकेडमिक स्कोर आपका टॉप नॉच होना चाहिए। आइल्स भी ऐसे ही है, राइट? है ना, आइल्स में भी फिर आपकी इंग्लिश, मतलब आप कह लो कि नींद में भी इंग्लिश बोलते होने चाहिए, ठीक है ना। तो बैंड आपके अगर 7, 8, 7.5 से ऊपर है तो देन इट इज़ आई थिंक गोना मेक मोर सेंस, राइट। तो अब आ जाते हैं मास्टर्स जो प्रोग्राम, इसकी डिफिकल्टी लेवल में एज्यूम करते हैं कि किसी ने बैचलर्स किया, बैंड भी आ गया उनके 7.5-8, नंबर भी उनके 95%, और अब यहाँ पर वो पढ़ने आ रहे हैं, तो डिफिकल्टी लेवल क्या है एजुकेशन का? आपका कितनी देर का कोर्स था और क्या इसका डिफिकल्टी लेवल है, वो बताओ। तो मेरा 16 मंथ्स का कोर्स था, एंड डिफ़िकल्टी लेवल इन द सेंस अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ कि अपने इंडिया में अपना इतना प्रैक्टिकल वो नहीं था, लैब एक्सपीरियंस कम था। तो वहाँ पे वो एक चीज़ है जहाँ पे मेरे को थोड़ा टाइम लगा था कोप अप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग इज़ मोर कि आपको क्वेश्चंस तो दे दे, बट इट्स लाइक ऑल प्रैक्टिकल बेस कि इसका आप कैसे आप उसका आंसर दे सकते हो। ऐसा नहीं कि ये थियोरी है उसके बेसिस पे आपको वो दिया। सो एक लैब एक्सपीरियंस जो है वो अपने इंडिया में थोड़ा लैक करते हैं, बट यहाँ पे मोस्टली प्रैक्टिकल बेस्ड और लैब बेस्ड है। सो वो एक मेन चीज़ है जो अपने को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बट क्योंकि यहाँ पे लैब एक्सटेंसिव कोर्सेज है ये जो मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, तो धीरे धीरे वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरा ये आ जाता है कि जो प्रोग्राम है ओवरऑल, आपने बताया कि 16 मंथ्स का था, जिस कितने क्रेडिट्स का था, और ये कोऑप है कि नहीं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। आपने जैसे बताया इंटर्नशिप है, तो ये आपने खुद ढूंढी कि यूनिवर्सिटी प्लेट में डाल के लेके आई थी आपके लिए, तो वो थोड़ा सा बताओ। तो ये 16 मंथ्स का कोर्स था और मेरे को 45 क्रेडिट्स का टोटल कोर्स था, एंड उसमें से इंटर्नशिप वाज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ माय प्रोग्राम। तो मेरे को 25 क्रेडिट इंटर्नशिप के बेसिस पे मिलने वाले थे। कितने? 25। यस, 45 में से 25 क्रेडिट की इंटर्नशिप? यस। तो पड़ेगा वो आप तो हम इस प्रोग्राम का वो ही स्पेशलिटी है कि वो पूरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि आपके जो एक्सपीरियंस है, आप जो प्रोजेक्ट्स करते हो, उस पे आपको 25 क्रेडिट्स मिलते हैं। ये तो थीसिस की तरह हो गया, जैसे मेरी मास्टर्स थी ना 45, उसमें 25 क्रेडिट्स की थीसिस थी, तो 5 का कोर्स करे, बाकी थीसिस करते रहे, धीरे धीरे लगे रहे। तो इसमें तो आपका इंटर्नशिप प्रैक्टिकल हो गया। तो ये कितनी देर का इंटर्नशिप था आपका ओवरऑल? तो मेरा 6 मंथ्स का इंटर्नशिप था। Nice. अगर आप देखो थीसिस के जैसा ही था। मैं
25 क्रेडिट लेने के लिए ना जान देनी पड़ती है थीसिस में, 2 साल लग जाते हैं हाँ. लिखते लिखते। आई मीन एवरेज स्टूडेंट्स को, इंटेलिजेंट वाले तो 2 महीने में भी लिख लें, बट ओवरऑल 25 क्रेडिट्स की इंटर्नशिप, राइट? सुपर कूल, दैट्स नाइस। सो इंटर्नशिप ऐसे थी कि समर से लेके आप एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड ऑफ द ईयर तक कर सकते हैं। तो मैंने जून में चालू करी थी, दिसंबर तक मैंने करी थी। एंड इंटर्नशिप स्पेसिफिकली जो है वो मैंने खुद ढूंढी थी, बट हमारे मिगिल में ऐसा है कि हमारे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है वो अपने कनेक्शंस, जो भी कंपनी के कनेक्शंस है उसमें आप सबके सीवीज भेजते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट भी आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। तो ओवरऑल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी आपका सही रहा, राइट? तो भाई कोआ प्रोग्राम भी है, इंटर्नशिप भी मिलेगी। 45 में से 25 क्रेडिट, 25 क्रेडिट्स की इंटर्नशिप है, विच मींस ओनली 20 क्रेडिट्स। तो ईच कोर्स कितने क्रेडिट का है? 3 और 4? यस। तो रह क्या गया? 5 कोर्स करने हैं, राइट? मोटे मोटे 5-6 कोर्स करने हैं, है ना? मिला मिलू के एक इंटर्नशिप और डिग्री खत्म। तो आपकी 2 साल से कम के अंदर डिग्री खत्म हो 16 गई, महीने की, है ना? हाँ, और जॉब भी लग गई आपकी, है? चलो अब आ जाओ फिर जॉब वाले पार्ट के ऊपर। इंटर्नशिप तो ठीक है, तो जॉब कितनी देर में लगी आपकी? पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये जो स्पेशल टाइम चल रहे हैं, मैं ज़्यादा ये वर्ड नहीं बोलता, सेंसर हो जाती है वीडियो, तो इसमें जॉब ढूंढना कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए, कंसीडरिंग सब कुछ बंद था? तो पढ़ाई खत्म हुई, कब खत्म हुई आपकी पढ़ाई? मेरी खत्म हुई दिसंबर 20 को। ये दिसंबर 20? हाँ, आज क्या है? 2021 में, एक महीना। तो एक आपकी जॉब शुरू हो चुकी हुई है? मैंने 2 हफ्ते ऑलरेडी चालू हो चुकी है। लोग कहते हैं कनाडा के अंदर जॉब नहीं मिलती, ये मैडम की डिग्री का भी महीना नहीं खत्म हुआ, आपकी पहली पेचेक भी आ चुका हुआ है? नहीं, आएगा अब नेक्स्ट अच्छा, शुक्र है, मैंने कहा शायद वो भी आ चुका हुआ है। तो मतलब 1 मंथ के अंदर आपकी जॉब पहले लग गई थी? हाँ, पहले लग गई थी। खत्म होने से पहले उन्होंने कहा था कि बेटा जब खत्म होगा आप ही का घर समझना है। तो कहाँ, ये क्या हिसाब किताब था, कितनी देर में लगी, कैसे लगी, थोड़ा बताना जरा। पहले ऑलरेडी मेरे पास जो मैं कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी वहाँ पे से ऑलरेडी हम लोग को ऑफर दे दिया था कि अगर आपको रहना हो तो वी विल एक्सेप्ट यू एंड आप कंटिन्यू कर सकते हो। HR का राउंड हुआ और फिर 1 हफ्ते में 3-4 राउंड्स और हुए और 1 हफ्ते में फिर जॉब लग गई थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है जब ऐसे का टाइम चल रहा हो ना, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, तो स्ट्रगल भी बहुत हो जाता है। बट कंसिडरिंग द फैक्ट that you got job in just 1 month, like I mean you already got the job before you graduated and you started in January, I think that's super great, है ना? तो आपको स्ट्रेस वो वाला नहीं आया ना जो नॉर्मली एक स्ट्रेस फेज होता है, मतलब वो आप उस दौर से गुजरे नहीं। लेकिन जब जॉब की रिप्लाई नहीं आते ना 200-300 जगह अप्लाई करने के बाद भी बहुत दुख होता है। नहीं, मैंने भी पहले लिंक्डइन से अप्लाई करना तो बेसिकली लिंक्डइन इज अ वेरी ग्रेट टूल, राइट? यू वुड सजेस्ट ऑलवेज कनेक्ट एंड तो आप हो लिंक्डइन के ऊपर? Yes, obviously. Alright guys, she is also on LinkedIn, so I'm giving her link in the description. Go add her, and by the way, I am also on LinkedIn. मुझे भी ऐड करना होगा तो कर लेना। I usually don't talk about my professional life much on YouTube, but still if you want to add, you can do that. चलो ठीक है, फॉलोअर्स बढ़ गए वहाँ पे। तो LinkedIn से अप्लाई किया और यहाँ पर आ अब इसकी जो सैलरी की अगर बात की जाए ओवरऑल, व्हाट इज द रेंज ऑफ द सैलरी इन द मार्केट एज पर योर एनालिसिस, लाइक हाउ मच पीपल गेट पेड आफ्टर दे आर डन विद दिस कोर्स? सो डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोजीशन के लिए रेंज, इफ यू कैन गिव अ ब्रॉड रेंज। सो अगर मैं रेंज दूँ तो 50,000 से 80,000 अगर स्टार्टिंग में अगर आप कौन से पोजीशन पे हो तो ये रेंज है, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। एंड फिर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते हो तो आपकी इंक्रीज होती रहती है और फिर 120-150 तक भी जा सकती है। Yes. 120, 150 जो बिजनेस डेवलपमेंट में और ऊपर चले जाए सीनियर लेवल, मैनेजर शैनेजर, नॉट बैड फॉर अ बिगिनर, नॉट Yes. बैड। एक्चुअली आप कनाडा का एक्सपीरियंस भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, Yes. PR के पॉइंट भी रेडी हो Yes. रहे हैं और मार्केट एक्सपीरियंस भी आ रहा है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ग्रो विद इन Yes. 2 to 3 years, so that's super nice. Yeah. हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट बायोटेक्नोलॉजी इन कनाडा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके बेल बटन पे क्लिक कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फोन पर। और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। एक रीजन इंस्टाग्राम का ये भी है क्योंकि वहां पर मैं लेटेस्ट अपडेट्स रोज पोस्ट करता रहता हूँ। तो वीडियो तो यूट्यूब पे चलो हफ्ते में एक आती है, तो वहां पर यू विल बी मोर कनेक्टेड और मैं बहुत सारी चीजें बाकी वैसे रील्स वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी और ऐसे के और टॉपिक्स आप चाहते हैं मैं कवर करूं अपनी फ्यूचर वीडियोस में, तो कमेंट सेक्शन नीचे ओपन है, वहां पर जाइए, कमेंट कीजिए कौन सा कोर्स है जो नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाए। जिस कमेंट पे आएंगे सबसे ज्यादा लाइक, उसे हम
अगले वीडियोस में कवर कर लेंगे। बाकी अगर आप मॉन्ट्रियल आ रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि भी कहाँ पर अकोमोडेशन बुक करनी है, तो आई ऑल्सो ऑफर 15 डे 30 डे टेम्पररी अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू कनाडा फॉर फर्स्ट टाइम। नीचे लिंक दिया हुआ है www.parul.tv, वहाँ पर जाकर आप अकोमोडेशन बुक कीजिए एंड यू कैन लिव विद मी इन द सेम हाउस एंड देन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ इन कनाडा, इमिग्रेशन, सेटलिंग इन कनाडा एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड ऑल्सो यू नॉट कमिंग टू मॉन्ट्रियल एंड स्टिल यू हैव क्वेश्चंस, यू आर प्लानिंग योर करियर, पता नहीं चल रहा कौन से कॉलेज में जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, करियर का क्या हिसाब है, कहाँ पर क्या अच्छा है, क्या स्कोप है, यू कैन पिक माई ब्रेन्स, बुक अ वीडियो कॉल विद मी one-on-one on my website www.parul.tv, book my calendar and then we can talk and chat about your career, your plans, whatever it is। तो नीचे लिंक है, वहाँ पर जाकर ज़रूर क्लिक कर लेना। बाकी यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।